हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है गॉस टेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ना हमारे पास सीरीज़ है समेशन यू एन एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जो है हमारे पास टर्म आता है रेशियो, उसका हमने एक्सपेंशन किया है एंड एक्सपेंशन किया है तब हमें मिला है अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन एन क्यूब एंड सो ऑन वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो। व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन, अगर अल्फा वन नहीं है फर्स्ट टर्म जो इंडिपेंडेंट है ऑफ एन है, अगर वो ग्रेटर देन वन है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन वन पे सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू वन, अगर अल्फा हमारा वन हो जाता है तो हम बीटा को चेक करेंगे, बीटा इज ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, बीटा इज लेस देन वन पे डाइवर्जेंट। तो यही हमारा गॉस टेस्ट है, काफ़ी इजी टेस्ट है एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। नाउ अगर हमारे पास बीटा भी वन आ जाए तो हम फिर अगेन इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, हम गामा को चेक कर सकते हैं या डेल्टा को चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज के फॉर्म से। गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ना इसका nth टर्म अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यू एन इज इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस वन एंड ये प्रोडक्ट कहाँ तक चलेगा, ए प्लस एन माइनस वन तक। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड टर्म देखें तो एन पुट करेंगे टू माइनस वन, वन बचा तो ए प्लस वन तक प्रोडक्ट चला था। सिमिलरली बी का प्रोडक्ट चलेगा बी इंटू बी प्लस वन इंटू बी प्लस एन माइनस वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन टिल ये कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, यानी एन फैक्टोरियल है। एंड ये जो हमारे पास चल रहा है सी इंटू सी प्लस वन, ये प्रोडक्ट हमारे पास चल रहा है सी इंटू सी प्लस वन एंड सो ऑन टिल सी प्लस एन माइनस वन। तो जो हमारे पास यू एन प्लस वन होगा वो होगा हमारे पास ए इंटू ए प्लस वन टिल ए प्लस एन माइनस वन एंड एक टर्म साथ में और होगी ए प्लस एन। सिमिलरली बी वाली टर्म्स जो होंगी वो चलेंगी बी प्लस एन माइनस वन तक एंड देन बी प्लस एन तक। अगेन जो डिनोमिनेटर होगा वन टू थ्री एंड सो ऑन टिल एन इंटू एन प्लस वन and then c into c plus 1 and so on till c plus n minus 1 into c plus n. Now अगर हम यहाँ पर रेशियो लें, रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंपली हमें रेशियो क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जो होगा हमारा वो हमें मिलेगा। सभी टर्म्स कैंसल आउट हो रही हैं, हम देख सकते हैं सिर्फ एक लास्ट टर्म बच रही है यू एन प्लस वन की। नो यू एन प्लस वन के जो लास्ट टर्म्स बचेंगे तो डिनोमिनेटर में होगा यू एन प्लस वन, इसीलिए वो आएंगे एन प्लस वन सी प्लस एन एंड देन डिनोमिनेटर में ए प्लस वन एंड ए प्लस एन एंड बी प्लस एन। अगर हम एन कॉमन आउट ले लें सभी से तो हमें क्या मिलेगा, एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन इंटू एन वन प्लस सी अपॉन एन। अगेन डिनोमिनेटर में से भी हम एन अगर कॉमन ले लें तो एन वन प्लस ए बाय एन इंटू एन वन प्लस बी बाय एन। एन कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म बचेगी। अब हम यहाँ पर इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में तो हम देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। एंड साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर एक्स टू द पावर एन भी चल रहा था हमारे साथ एंड यहाँ पर एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे रेशियो तो वन अपॉन एक्स भी हमारे पास बचना चाहिए, तो वन अपॉन एक्स हमारे पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से बचेगा। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमें लिमिट मिलेगी वन अपॉन एक्स। ना लिमिट जो है वो हमें वन अपॉन एक्स मिल रही है, यानी कि रेशियो टेस्ट से, डी लिमिट रेशियो टेस्ट से हम कह सकते हैं कि अगर वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हुआ,
x इज लेस देन 1 पे सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास क्या हो जाएगी सीरीज डाइवर्जेंट। एंड x इज इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें अगेन दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे गॉस टेस्ट। ना हमारे पास जो un अपॉन un प्लस 1 है उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस c अपॉन n एज इट इज। देन 1 प्लस a अपॉन n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस a अपॉन n टू द पावर माइनस 1 एंड 1 प्लस b अपॉन n टू द पावर माइनस 1। हम कुछ इस तरीके से इन टर्म्स को लिख सकते हैं। नाउ जब हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस की हेल्प से, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस c अपॉन n, देन 1 माइनस a अपॉन n, देन हमारे पास दूसरी टर्म्स आ जाएगी प्लस a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली 1 प्लस b अपॉन n के लिए भी हमें मिलेगा 1 माइनस b अपॉन n प्लस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। जब हम ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें n की वेरियस टर्म्स मिलेंगी, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, बट हमें सभी टर्म्स फाइंड आउट नहीं करनी है, सभी टर्म्स फाइंड आउट करना हमारा एम नहीं है। नाउ यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसे अगर हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस c अपॉन n, c1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 एज इट इज मिला, देन c अपॉन n इंटू 1, c अपॉन n इंटू 1 प्लस n हमें मिला c अपॉन n स्क्वायर, इस तरीके से। एंड साथ में ये टर्म्स हमारे पास एज इट इज हैं ही। अब जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म तो 1 ही मिलेगी, राइट, बिकॉज यहाँ पर सभी में फर्स्ट टर्म 1 है तो फर्स्ट टर्म 1 हमें मिलेगी ही। तो हम गॉस टेस्ट में यहाँ पर हमें अल्फा जो है, गॉस टेस्ट में जो पहली टर्म होती है इंडिपेंडेंट ऑफ m उसे हम अल्फा कहते हैं, तो अल्फा तो हमें 1 मिल रही है। तो हमें गॉस टेस्ट के लिए बीटा की टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बीटा की टर्म यानी कि 1 अपॉन n का जो कोएफिशिएंट है हमारे पास। ना 1 अपॉन n का कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं 1 अपॉन n का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 होगी इन दोनों के प्रोडक्ट की, तो 1 इंटू जब ये टर्म होगी तो हमारे पास 1 अपॉन n और c अपॉन n तो मिलेगा ही, 1 अपॉन n प्लस c अपॉन n। सिमिलरली यहाँ पर माइनस a अपॉन n है, तो वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a अपॉन n भी मिलेगा हमें, एंड माइनस b अपॉन n भी सिमिलरली इसी तरीके से मिलेगा, प्लस हायर पावर्स, हमारे पास हायर पावर्स ऑफ 1 अपॉन n मिलेगी। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो n ही है, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 1 प्लस c माइनस a माइनस b। नाउ हम जानते हैं गॉस टेस्ट से कि व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। बीटा इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस c माइनस a माइनस b इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा c माइनस a माइनस b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि c इज ग्रेटर देन a प्लस b। यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। बीटा इज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारे पास सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। नाउ बीटा इज लेस देन 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस c माइनस a माइनस b इज लेस देन 1, यानी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमें मिलेगा c इज लेस देन a प्लस b, c इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है बीटा के लिए, लेस देन इक्वल टू a प्लस b हमें क्या मिल रही है, डाइवर्जेंट। तो यानी कि जब हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो था, यानी कि x अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, एंड अगर x इक्वल टू 1 है देन c इज ग्रेटर देन a प्लस b पे कन्वर्जेंट, एंड c इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b पे हमारे पास सीरीज हो रही है डाइवर्जेंट। सो ये था हमारे पास गॉस टेस्ट। हमने देखा कि कैसे हम गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज की भी कन्वर्जेंस से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।